दोस्तों हम लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके डार्क मोड थीम का एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे। सारा काम हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो जो हमने अब तक क्रिएट किया है वो ये पूरा हो चुका है। डार्क मोड काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है। हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था ये जो मून का आइकन है थोड़ा सा ऊपर खिसका हुआ है एज़ कम्पेयर टू अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो वो सेंटर में नहीं है। देख पा रहे हो आप उसको, ठीक है। तो मैंने इस एरर को फाइंड आउट कर लिया है, हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। दूसरा जो एक है, इसमें एक प्रॉब्लम है। मैंने इसको डार्क मोड किया, अगर मैं इस वेब पेज को रीलोड कर दूं या रिफ्रेश कर दूं तो ये लाइट मोड हो जाएगा। दोबारा डार्क मोड कर रहा हूं मैं, ये देखो लाइट मोड हो रहा है। वहीं अगर जो मैंने आपको डेमो चेक कराया था उसके अंदर ये चीज़ नहीं है। इसको आप डार्क रखो, देखो इसका मैं डार्क छोड़ देता हूँ और इस वाले को भी मैं डार्क छोड़ देता हूँ, दोनों डार्क है। ये हमारा डेमो वाला है और ये हमारा वो है जो अब तक हमने 3 वीडियोस के अकॉर्डिंग सीखा है, ठीक है। तो अब देखो दोनों में क्या होगा। अगर मैं गूगल क्रोम को कट कर दूं, ठीक है, मैंने कट कर दिया, यहाँ पे आकर के मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये लाइट हो गया। लेकिन जो हमारा डेमो वाला है ना वो एज इट इज़ रहेगा। उसको तो मैंने आपको स्टार्टिंग में चेक कराया था, बट फिर भी मैं एक बार बैक जा करके यहाँ से आपको वो चेक करा देता हूँ। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये हमारा डार्क है लेकिन ये हमारा लाइट है, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हमें क्या क्या करना है, टैब कट हो या पूरा विंडो कट हो जाए या फिर ये जो हमारा ऊपर खिसका हुआ है इसे हमें सही करना है ताकि ये प्रोजेक्ट हमारा फिनिश हो जाए, जिससे पर्सन को बार बार डार्क मोड ना करना पड़े, बार बार लाइट मोड ना करना पड़े। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपने इस सीरीज को फॉलो अप नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन से लिंक ले, आप पहुंच जाओगे इसके प्लेलिस्ट पे, वहां से आप सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। चैनल के प्लेलिस्ट को भी जा करके देखें, यहाँ पे आपको वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, काफ़ी कुछ है। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कराए हैं, आपको पसंद आएगा। यहाँ पे मैं आ गया अपने फोल्डर के अंदर, अपने कोड को यहाँ पे मैं नोटपैड प्लस प्लस के अंदर ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये है कि ज़रा इसे सही करें, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा। तो जो मैंने एरर फाइंड आउट किया वो HTML पेज पे है और एक्चुअली अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे UL क्लोज होगा। हो सकता है आपने सही किया हो लेकिन मैंने गलती से LI क्लोज कर दिया। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो वो नीचे से शिफ्ट हो गया। पहले से बेटर है और ओरिजिनल वेबसाइट के साथ ये मैच कर रहा है, ठीक है। एक एरर हो गया दूर। अब रहता है हमारा कि रीलोड होने पे और ब्राउज़र कट होने पे ये हमारा डार्क मोड पे नहीं है, लाइट हो जा रहा है। इसे फटाफट से दूर करते हैं। तो अपने कोड पे आ जाएंगे और कोड पे आने के बाद जहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट का काम किया है ना, इसमें कुछ चीज़ों को हमें ऐड करना है। इस चीज़ के लिए यहाँ पे हम लोग लोकल स्टोरेज का यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, वो एक डेटा ब्राउज़र के अंदर स्टोर करके रखेगा कि हाँ भैया अगर डार्क मोड पहले से है तो उसको स्टोर कर अपने पास, लाइट मोड है तो लाइट को स्टोर करके रख, और नेक्स्ट टाइम जब पर्सन ब्राउज़र को दोबारा ओपन करे तो उस स्टोरेज को यूज़ कर और उसी मोड को दोबारा वेबसाइट पे दिखा। ये कुछ आपका फेसबुक से मिलता जुलता है, फेसबुक पे भी डार्क मोड है, आपको पता होगा। तो हम भी यहाँ पे लोकल स्टोरेज का यूज़ करने वाले हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आकर के आप एक काम करो, एक लोकल स्टोरेज नाम का मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, लोकल STORAGE .set item। अच्छा, आइटम का ना आई कैपिटल रहेगा, ये ध्यान रखना। जब भी आप सेट आइटम का यूज़ करोगे जावास्क्रिप्ट में लोकल स्टोरेज के अंदर तो यहाँ पे ना हमें एक नेम ऐड करना होता है। हमारा है, हमारे केस में थीम है, तो मैंने कहा थीम, बाहर आकर के मैंने दिया कॉमा और एक वैल्यू पास करना है आपको। तो यहाँ पे मैंने दे दिया लाइट। सेव करते हैं इसको हम लोग। अब इसमें क्या किया मैंने एक वैल्यू पास की है लाइट। एक लोकल स्टोरेज क्रिएट किया है मैंने, जिसका यहाँ पे एक नेम पास कर दिया गया है थीम, और वो क्या स्टोर करेगा अपने अंदर, लाइट स्टोर करेगा लोकल स्टोरेज के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे ब्राउज़र में स्टोर रहेगा और ऑब्वियसली सेमीकोलन तो आएगा ही आएगा। अब ये क्या हुआ ना, मैंने लाइट सेट कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट। ये जो वैल्यू है हमें चेंज करना है। कब चेंज करना है इस वैल्यू को, लाइट होगा डार्क होगा, जब भी इस बटन के ऊपर क्लिक किया जाएगा, राइट। तो हमें चेंज करना है उसको, आइकन पे क्लिक करके चेंज करना है। तो आइकन के लिए ऑन क्लिक फंक्शन तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर ही रखा है।
तो इस ऑन क्लिक के अंदर ना हम एक लाइन ऐड कर देंगे, यही वाला, कि जब भी बंदा उस आइकन के ऊपर क्लिक करे तो क्या हो, हमारी वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज हो जाए लोकल स्टोरेज के अंदर। तो क्या करना है आपको, इसको कॉपी कर लो, लोकल स्टोरेज कॉपी कर लेते हैं, और ये जो इफ़ है इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आप चेक करोगे डार्क थीम हमने स्पेसिफाई कर रखा है, ठीक है। और इसी के अंदर हमने अपना आइकन दे रखा है सन का। इसके बाद आकर के पेस्ट कर दो, और ऑब्वियसली ये डार्क थीम के लिए काम हो रहा है, तो इस जगह पे आपका ये बन जाएगा डार्क। और एज इट इज़ आप क्या करोगे, यहाँ आ जाओ एल्स कंडीशन में, पेस्ट कर दो, और यहाँ पे रहेगा लाइट। जब मून आपको दिख रहा होगा आइकन, जब ये चांद का आइकन आपको दिखेगा तो ये थीम हमारा लाइट रहेगा, और जब ये वाला आइकन दिखेगा सन का आइकन, तो थीम हमारा डार्क रहेगा। वही मैंने इसको कहा कि लोकल स्टोरेज के अंदर भी ब्राउज़र में यही डेटा स्टोर करके रख। अब ये जो चीज़ है ना, मुझे दो चीज़ों पे अप्लाई करना है, जब बंदा रिफ़्रेश करे तो भी, और अगर ब्राउज़र कट कर दे, टैब कट कर दे तो भी। तो दो चीज़ों पे ये अप्लाई होगा। और एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, मैंने ऑलरेडी ये सब पढ़ा रखा है। इस पहले हमने वेर का यूज़ किया, इस बार हम लोग लेट का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया मैं, और मैंने कहा लेट लोकल डेटा इक्वल्स टू, और ये जो लोकल स्टोरेज लिखा है ना आपने डॉट के साथ, इसे कर लो कॉपी, यहाँ आकर के कर लो पेस्ट, डॉट गेट आइटम, ये आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेना है, और यहाँ पे आकर के सेमीकोलन, और ये तो स्टेटमेंट एंड तो करना ही है। इसको मैं क्या कहता हूँ कि भाई गेट द वैल्यू ऑफ थीम, थीम की वैल्यू उठा ले। तो यहाँ पे आपको थीम स्पेसिफाई करना है। मैंने कहा लेट, वेरिएबल डिक्लेयर करने का एक तरीका है, कॉन्स्ट भी है। मैं कहा लोकल डेटा में क्या स्टोर होगा ब्राउज़र में, तो मैं कहा लोकल स्टोरेज के ज़रिए गेट कर थीम को, गेट आइटम क्या, गेट कर थीम को, जो थीम क्रिएट हो रहा है। वो कैसे क्रिएट हो रहा है, नीचे मेंशन है कि अगर डार्क वाले आइकन पे क्लिक हो चुका है तो डार्क स्टोर हो चुका है या लाइट स्टोर हो चुका है। मैं गेट करवा रहा हूँ उस चीज़ को, और करंटली लाइट है उसका, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो लोकल स्टोरेज के अंदर मैंने खुद सेट कर दिया लाइट है, तो थीम की वैल्यू भी लाइट हो गई, और लोकल डेटा को लाइट कलर यहाँ पे स्पेसिफाई हो जाएगा। अब इस लोकल डेटा को हम लोग यूज़ करेंगे थीम को चेंज करने के लिए। जब भी हमारा लोकल डेटा जो है इसके अंदर थीम जो है वो लाइट रहेगा तो हम लाइट मोड पे चेंज कराएंगे, अगर इसके अंदर डार्क है तो हम डार्क मोड पे चेंज कराएंगे। तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन के अंदर ये सारा काम हमें करना है, और ऑब्वियसली इफ़ का हमारे पास ब्रेसेस भी आता है। तो मैंने कहा इफ़, इस लोकल डेटा को कॉपी कर लो और यहाँ आ जाओ, इफ़ लोकल डेटा इक्वल टू, ध्यान दे डबल इक्वल टू है क्योंकि कंपैरिजन करना है मुझे। मैंने कहा अगर जो लोकल डेटा है उसके अंदर लाइट स्टोर है तो क्या करे, तो सबसे पहले तो हमें आइकन को चेंज करना है, बाकी चीज़ें बाद में, कि अगर वो लाइट है तो क्या करे, आइकन डॉट src इक्वल्स टू, अगर लाइट है तो हमें क्या दिखाना है एक्चुअली, मून वाला आइकन। तो यहाँ से मैं कॉपी ही कर लेता हूँ पूरा और ऊपर आकर के पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा गैप मेंटेन करेंगे, सिंगल इक्वल टू रहेगा यहाँ पे। तो मैंने स्पेसिफाई किया आइकन src इक्वल्स टू इमेजेस के फोल्डर में moon.png है, उसे लगा दे अगर लाइट दिख रहा है तो। और इसके बाद क्लास नेम चेंज करना है हमें, तो यहाँ पे आ गया मैंने स्पेसिफाई किया डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, क्योंकि क्लास नेम अब मुझे चेंज करना है। तो मैंने कहा रिमूव, और यहाँ पे आपको रिमूव के अंदर यहाँ पे क्या करोगे, डबल कोट के अंदर आपको एक वैल्यू पास करना है जो कि आपका डार्क थीम है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ आकर के पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या होगा, अगर लोकल डेटा में लाइट स्टोर है, मतलब थीम हमारा लाइट रखना है हमें, और आइकन मून का दिखेगा। क्या हो रहा है एक्चुअली, देखो अगर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, करंटली ये है मेरा ये वाला, और अगर फिर रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये मून आ जा रहा है, जो कि नहीं करना। अगर देखो, अगर ये ऑलरेडी लाइट है तो मून का आइकन दिखा और बैकग्राउंड में लाइट रख, वो मैंने इसको यहाँ स्पेसिफाई कर दिया। लेकिन देखो, और क्या करे, लाइट है तो लाइट रखे, तो फिर डार्क की ज़रूरत नहीं है। तो जो नीचे डार्क क्रिएट हुआ है उसे रिमूव कर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली हमें डार्क के लिए करना पड़ेगा कि अगर ये डार्क है बैकग्राउंड में तो आइकन सन का दिखा और वाइट को मत दिखा, या तो वाइट को रिमूव कर देंगे या फिर डार्क को ऐड कर देंगे। हम कुछ ये स्पेसिफाई कर रहे हैं। इसको हार्ड लग सकता है आपको, बट अगर आप फिर से इसको वीडियो को सुनोगे तो बहुत ईजी है ये चीज़। और वैसे भी मैंने आपको कहा जावास्क्रिप्ट तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो आप आइडिया ले सकते हो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा। कोड में आते हैं, और जब ये रिमूव हो जाएगा तो वेबसाइट हमारी लाइट बन जाएगी। अब इसके बाद एक और कंडीशन की हमें ज़रूरत है, उससे पहले मैं कुछ गैप यहाँ मेंटेन कर लूँ। मैंने कहा एल्स, अगर ऐसा नहीं होता तो इफ़ लगाया मैंने, तो कुछ और होगा। अब उसकी कंडीशन हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है। तो मैंने कहा एल्स इफ़, पूरा कॉपी करना है आपको, ये जो आपने लिखा हुआ है ना,
लोकल डेटा इक्वल्स टू लाइट, लाइट की कंडीशन बन चुकी है। अब हमें एक्चुअली बनाना है डार्क का कंडीशन, तो मैंने कहा लोकल डेटा इक्वल्स टू डार्क। अगर थीम के अंदर लोकल डेटा को डार्क मिलता है तो क्या करें, तो इससे क्या होगा, आइकन जो है वो सन का आइकन बनेगा, मैंने पहले ही बताया आपको। यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देता हूँ, आइकन हो जाएगा हमारा sun.png। और ये वाला लाइन भी आप कॉपी करो, यहाँ से यहाँ पे आकर के पेस्ट करो। अब जब क्लिक हो चुका है, लोकल डेटा में डार्क स्टोर है, तो डार्क मोड हमें दिखाना है ना, तो सन का आइकन रहेगा, आप वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे डार्क मोड पे सन का आइकन है और पीछे क्लिक करने पे सिर्फ सन नहीं आ रहा है, एक्चुअली डार्क मोड हो भी रहा है। तो उस चीज़ के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे रिमूव नहीं करना डार्क को लगाना है। पहले केस में अगर लाइट है तो डार्क नहीं दिखाना, डार्क को हटाना है। अब अगर लोकल स्टोरेज में डार्क आ चुका है, इट मीन्स पर्सन ने क्रिएट कर लिया, लोकल स्टोरेज के अंदर एक वैल्यू पास हो गई डार्क, तो आइकन सन का रहेगा, डार्क थीम को दिखाना है, ऐड करना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको एक चेंजेस करने हैं। चलिए जी, इसको सेव कर लेते हैं, वेबसाइट पे आते हैं, लाइट मोड रखते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो परफेक्ट है। डार्क मोड करते हैं, डार्क हो रहा है, लाइट करते हैं, लाइट हो रहा है, दोबारा डार्क करके रिफ्रेश करते हैं तो दोबारा लाइट हो गया। इट मीन्स कोड में कुछ चेंजेस और हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये डार्क रहे तो रीलोड होने पे ये लाइट ना आए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अगर मैं अपने कोड में आऊँ तो मैंने यहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर पहले ही सेट कर दिया कि भाई थीम क्या है, लाइट है। तो जब भी आप रीलोड करो, ब्राउज़र कट करो, तो थीम आपका डिफ़ॉल्ट लाइट पे सेट हो रहा है। ये हमें कंडीशन पे करना है एक्चुअली, जो कि अभी के केस में नॉर्मल सेट कर दिया गया है, तो इसे हमें इफ़ कंडीशन के अंदर पुट करना है। तो चलिए कंडीशन लगाते हैं। यहाँ मैं ऊपर आ गया और यहाँ आकर के मैं कहता हूँ इफ़, अगर, अब इफ़ की कंडीशन बनेगी, लोकल स्टोरेज कॉपी करो, इसके अंदर डाल दो इफ़ लोकल स्टोरेज, अगर लोकल स्टोरेज के अंदर डॉट गेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, लोकल स्टोरेज में उठा भाई क्या पड़ा हुआ है उसके अंदर। गेट आइटम में क्या गेट करना है, तो एक्चुअली हमें थीम उठाना है ना, जो हमारा यहाँ हमने सेट किया था ना कि लाइट सेट कर दे, अब हम गेट करवा रहे हैं कि ज़रा बुलाओ, ये वाला काम हो रहा है कुछ हमारा। मैं चेक कर रहा हूँ, क्या चेक कर रहा हूँ, थीम को यहाँ पे बाहर आकर के इक्वल टू नल कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, कि अगर थीम की कोई वैल्यू गेट हुई नहीं है, मतलब मैं थीम की वैल्यू बुला रहा हूँ, मुझे बता लाइट है या डार्क है, वो मुझे बता ही नहीं रहा कुछ। थीम के अंदर लोकल स्टोरेज में कुछ सेट ही नहीं है। सेट कब होगा, देखो कब सेट होगा बताता हूँ मैं आपको। मैंने रिफ्रेश किया, वेबसाइट को नॉर्मल मोड पे मैं देख रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर क्लिक नहीं किया तो लोकल स्टोरेज क्रिएट नहीं होगा और वेबसाइट मेरी लाइट मोड ही रहेगी। अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो वेबसाइट डार्क हो गया और लोकल स्टोरेज के अंदर, वेरिएबल के अंदर डार्क स्टोर है। समझ रहे हो इस बात को? तो अब इसको लाइट नहीं करना। लाइट कौन से केस में करना है, इस केस में जब कुछ वैल्यू रिटर्न ही ना हो। मैंने क्लिक ही नहीं किया कहीं पे तो कोई स्टोरेज ही नहीं बनी। अब जब स्टोरेज नहीं बनी तो फिर इसको लाइट रखना है। अगर स्टोरेज बन चुकी है, क्लिक हो चुका है, तो इसको हमें डार्क रखना है। ठीक है, और ये जो आपकी लाइन है ना, जो आपने सेपरेटली लिखा हुआ था, इसको यहाँ से कट कर लो, Ctrl+X किया मैंने, इसे यहाँ पेस्ट करना है कि भैया अगर कुछ रिटर्न नहीं करता, मतलब नहीं क्रिएट हुआ, तो मतलब इसका लाइट रहने वाला है, वरना अपना नीचे का नॉर्मल कोड अपना चलेगा। चलिए इसको सेव करते हैं, वेबसाइट पे आकर के एक बार टेस्टिंग करते हैं। मैंने रिफ्रेश किया, डार्क मोड काम कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब मेरे कोड में कोई गलती नहीं है। डार्क रखता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ तो भी डार्क है, देख पा रहे हो। लाइट रखता हूँ, रीलोड करता हूँ तो भी लाइट है। डार्क रख के रीलोड किया तो भी डार्क है। चलो एक टेस्टिंग हो गई पूरी। कट कर देते हैं ब्राउज़र को, वापस आते हैं, ओपन करके देखते हैं। डार्क पे कट किया था, डार्क आया। फिर देख लो, कट करता हूँ, डार्क पे कट किया, डार्क आया। लाइट पे कट कर रहा हूँ इसको मैं, तो नेक्स्ट टाइम लाइट आना चाहिए। तो ये इस तरीके से जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके आप लोकल स्टोरेज, लोकल डेटा को सेव कराते हो और ब्राउज़र के अंदर कुछ डेटा को मैनिपुलेट करके उसके अकॉर्डिंग आप इसे कस्टमाइज़ करते हो। काफ़ी अच्छा था और काफ़ी सीखने को मिला होगा आपको इस 4 वीडियोस के अंदर। ये पूरी उम्मीद करता हूँ मैं कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में ना आए, कोई बात नहीं, हम स्टूडेंट हैं, इंसान हैं, तो हर चीज़ समझ में आना पॉसिबल नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो बस, बहुत बड़ी बात है। स्टिल कहीं डाउट आता है HTML CSS में, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीख सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो, बहुत सारी वीडियोस है। जावास्क्रिप्ट को भी सीख सकते हो और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी आपको उसके अंदर मिलेगा। जो भी मैंने आपको दिखाया है स्टार्टिंग में डार्क मोड के अंदर, मैंने वो आपको करके दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस प्लेलिस्ट के ज़रिए और इस वीडियोस के ज़रिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक और अपना प्यार ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।